हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो क्लास 10th का एग्जाम दे दिए हो, अब आपको इंटर में एडमिशन लेना है, 11th में एडमिशन लेना है, और वो आपको मतलब आगे क्या कदम उठाना है, किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, क्या आपको साइंस लेना चाहिए, क्या आपको मैथ लेना चाहिए, क्या आपको कॉमर्स लेना चाहिए, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है। तो इस वीडियो में आपको यही सब पूरे अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लाइफ की मतलब एकदम सुपर वीडियो होने वाली है। इससे आप अपने लाइफ का चॉइस चुनोगे, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बनना है, क्या आपको आईएएस बनना है, या आपको डीएसपी बनना है, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपको आर्मी बनना है, या आपको पायलट बनना है, क्या बनना है, आपके दिल में क्या ख्वाहिश है। इस वीडियो को वॉच करना, इससे के बाद तुम फैसला लेना कि मुझे किसमें एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम मुझे चुनना चाहिए, क्या मुझे आईटीआई करना चाहिए, क्या मुझे पॉलिटेक्निक करना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए। इस सब आपका सारा सवाल का जवाब मिलेगा। क्या आपको टीचर बनना है, सबका जवाब मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आपको मैं ले चलूंगा लैपटॉप का स्क्रीन पर, और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो स्किप मत करना, हर बात को, हर पॉइंट को एकदम बारीकी से समझना, ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाला हूं, ठीक है ना। उसके बाद आपको जिसमें एडमिशन लेना है, जिस एरिया में जाना है, आप जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये सब सवाल आपके मन में आ रहा था कि 10th के बाद क्या करना है, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है सही रहेगा। वो आप खुद डिसाइड कर लोगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। अगर मुझे आर्मी बनना है तो क्या करना होगा, अगर मुझे एयरफोर्स बनना है तो क्या करना होगा, अगर मुझे आईएएस बनना है तो क्या करना है, अगर मुझे पायलट बनना है तो क्या करना है, या फिर मुझे अगर वकील बनना है तो क्या करना पड़ेगा। आपके मन में जितना सारा सवाल है ना, इन सभी वीडियो में पूरे बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। एक जरा भी डॉट नहीं छोड़ूंगा। बस शर्त है कि आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। ओके, तो चलिए, अब ये तो आपका सवाल था। अब मैं जो शुरू करता हूं, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट के साथ समझिएगा, उसके बाद फैसला लीजिएगा और जाकर आप जो है कदम उठाइएगा कि मुझे क्या एडमिशन में 11 में एडमिशन में क्या लेना है। ओके, क्या चुनना है, क्या नहीं लेना है। उसके बाद आप एकदम सोच समझ के कदम उठाइएगा। ओके, सबसे पहले आपके यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 10th क्लास। 10th क्लास करने के बाद एक शॉर्ट रास्ता है आईटीआई करने का, 2 साल का। या तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो 3 साल का, या तो आप आईएससी कर सकते हो, आईकॉम कर सकते हो, या आईए कर सकते हो। फिलहाल इसकी जो एडवेंचर है, इसके बारे में जो एडवांटेज है, जो बातें वो बताऊंगा अगली वीडियो, अगले पेज में। लेकिन पहले समझते हैं आईटीआई करने के बाद आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आप आईटीआई गवर्नमेंट से भी कर सकते हो और प्राइवेट से भी कर सकते हो। गवर्नमेंट से करोगे तो आपको पैसा कम लगेगा, एग्जाम एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। मैट्रिक के बाद भी कर सकते हो और इंटर के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद करते हो तो होता है ये क्या, आप जो 2 साल आईटीआई करोगे उसमें आपको इंटर भी इंक्लूड कर दिया जाता है। आप डायरेक्ट वहां से आईटीआई क्वालिफाई करके ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें देखो इलेक्ट्रीशियन, रेलवे वगैरह एग्जाम के लिए जनरल टेक्नीशियन बन सकते हैं, रेलवे में रेलवे पायलट बन सकते हैं, यानी कि रेलवे ड्राइवर जो बोलते हैं वो बन सकते हैं। यानी कि रेलवे में जितने सारे काम है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, ये सब रेलवे में आता है, ठीक है ना। अक्सर ये सब काम जो रेलवे में ज्यादा करके होता है, तो रेलवे डिपार्टमेंट में आप आईटीआई करके आराम से जा सकते हो, ठीक है ना। वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए स्पेशल निकलता है कि जो इलेक्ट्रीशियन रहेगा, जो आईटीआई रहेगा, उसके लिए स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है। तो आप 2 साल को आईटीआई कोर्स करके 10th के बाद डायरेक्ट यहाँ जाना है, आपको आईए नहीं करना है। इसको करते हुए आपको जब ये पास कीजिएगा आईटीआई, तो आपको 11 का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, ऐसे नहीं करना कि आप 11 भी करिएगा, यानी कि 12th भी करेंगे और आईटीआई भी करेंगे, तो आपका दोनों में से एक में आपको छुपाना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट को, है ना। आपका सर्टिफिकेट एक छुपाना पड़ेगा, तो मुझे किसी एक ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब समझ आ गया आईटीआई क्यों जरूरी। अगर करना चाहते हो तो आईटीआई भी कर सकते हैं, कोई खराब नहीं है। अगर आप देखो पॉलिटिशियन भी करना चाहते हैं तो पॉलिटिशियन एक 3 साल का होता है, जूनियर इंजीनियर इसको बोला जाता है, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर एक हो जाता है ये। तो आप देखो अगर जूनियर इंजीनियर ये करते हैं तो होता क्या ना, जब आप बीटेक या डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो बीटेक या डिप्लोमा 4 साल का होता है। लेकिन जब जूनियर इंजीनियर यानी कि पॉलिटेक्निक करके जाते हो तो आपको 3 ही साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 1 साल इसमें ये करने के बाद 3 साल वाला 1 साल इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। ये इंटर के बाद भी कर सकते हो और मैट्रिक के बाद भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो तो पॉलिटेक्निक जो है ना वो 3 साल का होता है। इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है। जितना अच्छा कॉलेज में तुम जाओगे उतना अच्छा तरीके से आपको प्लेसमेंट मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे इसमें भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल में आप एडमिशन लेना चाहोगे, या कंप्यूटर साइंस में, या सिविल में, ईटीसी बहुत सारे यहाँ पे पोस्टेज है, उसमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हो। पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, सारा कुछ आपको वीडियो मिल जाएगी।
है ना, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ 10th के बाद आपको क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ये एक जूनियर इंजीनियर है, इसमें भी कंप्यूटर इंजीनियर जो इसमें से कंप्यूटर साइंस जो इसमें से बहुत सारे भी पोस्ट निकलते रहता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, मैंने ITI के बारे में बता दिया, अब पॉलिटेक्निक के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 10th के बाद अगर कोई ITI नहीं करना चाहता है, पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहता है, इन तीनों में कौन सा करेगा, साइंस पढ़े कि कॉमर्स पढ़े कि आर्ट्स पढ़े, तो उसके सवाल का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए अगर आप साइंस मैथ से पढ़ते हो तो आप NDA बन सकते हो, पायलट मतलब पायलट बन सकते हो, हवाई जहाज का पायलट, है ना, एरोप्लेन वाला। एयरफोर्स बन सकते हो, एयरफोर्स में आप जा सकते हो। NDA में बन सकते हो, ये ऑफिसर रैंक का ये जॉब है, ऑफिसर रैंक का। या तो अगर साइंस से बायोलॉजी से लेकर साइंस पढ़ते हो तो आप नीट बन सकते हो, MBBS डॉक्टर कोर्स कर सकते हो, बायोटेक कर सकते हो। चलिए मैं समझता हूँ। देखिए पायलट क्या होता है प्यारे, पायलट आपको कैसे बनना पड़ेगा मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपने साइंस इंटर साइंस लिया, साइंस पढ़ लिया, जैसे आपका साइंस क्वालिफाई हो गया, आपने साइंस पढ़ लिया, उसके बाद आप यहाँ पे प्राइवेट में जाकर के, इंदौर वगैरह में इसका मतलब कॉलेज होता है, प्राइवेट में कम से कम 20 लाख रुपए आपको दे करके जो है इसका प्राइवेट में आपको ट्रेनिंग लेना है। उसके बाद आपको जॉब परफेक्ट, मतलब 20 लाख जिन्होंने दे करके पायलट का ट्रेनिंग ले लिया है उसको एकदम ऑटोमेटिक जॉब मिलना ही मिलना, लाइफ सेटल है। लेकिन पहले 20 लाख रुपये खर्च करें, बड़ा भारी अमाउंट पड़ता है ना। फिलहाल अगर आपको पैसा नहीं है इतना तो आप इससे मतलब कम पैसा फ्री में भी जा सकते हो पायलट, अब बताते हैं, लेकिन उसमें मेहनत करना पड़ेगा, है ना। देखिए मेहनत है तो सब कुछ है, मेहनत नहीं तो कुछ नहीं है। आपने जब ठान लिया है तो करना है। अगर आपने पायलट बनना ठाना है तो पैसा है तो पैसा दे के बनो या तो फ्री में बनो, लेकिन फ्री में तो भाई साहब मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी मेहनत है, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पैसा है, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। लेकिन आप अगर फ्री में जाओगे तो उसमें एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके आपको एडमिशन मिलेगा। एयरफोर्स में 2 ग्रुप आता है, एक्स और वाई। तो एक्स ग्रुप एक होता है जो साइंस से पढ़ के जाता है, मैथ से, है ना। एक वाई ग्रुप होता है वो आर्ट्स से पढ़ के जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जीके वगैरह पूछा जाता है। और अगर आप साइंस से पढ़ के जाओगे ना, यानी कि एक्स ग्रुप में जाना चाहोगे तो 12th का जो भी चैप्टर है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, वही सब सवाल इसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक्स ग्रुप में आप 12th के बाद जा सकते हो। NDA क्या है, देखो 12th के बाद ही जाना है आपको, ठीक है ना। NDA क्या है, NDA ने क्या, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये डिफेंस है, डिफेंस एकेडमी। इसमें होता क्या ना, इस जैसे 12th क्रॉस करोगे तो 12th लेवल का ही एग्जाम होता है, ठीक है ना। 12th लेवल का पूरा 12th का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, ठीक है ना। उसमें आपको रिटन टेस्ट होगा, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री। उसके बाद 7 दिन इसमें इंटरव्यू चलता है, 7 डेज, 7 दिन जो है इंटरव्यू चलता है। जैसे मैं पहला इंटरव्यू बता दूं, पहले जो इंटरव्यू होता है इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कुछ मतलब दे देगा, फिगर दे देगा, यहाँ पे राम, यहाँ पे श्याम कुछ घास काट रहा या धान काट रहा, अब पूछेगा, इसको फिगर देख लेगा, आप फिगर देख के बताइए क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रहा, क्या एक्टिविटी क्या हो रहा है उस पिक्चर में, ओके। तो उसको देख के आपको बताना पड़ेगा, मतलब बहुत नॉर्मल होता है इंटरव्यू। 7 दिन का इंटरव्यू सुन के डर नहीं जाएगा, 7 दिन का इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि 24 घंटा इंटरव्यू लेते रहता है, उसका कुछ टाइमिंग होता है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में कैलकुलेशन बताता है। उसके बाद अगर इसमें पास हो जाते हो तब जाके आप लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि, है ना, बन सकते हो, कैप्टन बन सकते हो, मेजर बन सकते हो, जनरल बन सकते हो, जो कि, और इसमें पोस्ट होता है ना, इसमें होता है जैसे कि एयरफोर्स अलग हो गया, नेवी हो गया, और क्या हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और क्या हो गया, आप इसको बोल सकते हैं आर्मी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो पोस्ट है यानी कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना, समझ आ रहा ना, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तो ये तीनों में अलग अलग पोस्ट होता है। नहीं तो जल सेना में भी लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, कैप्टन मेजर होता है, जल सेना में, थल सेना में और वायु सेना में, तीनों में होता है। अब आपको तीनों में कोई कैटेगरी चुनना है, उन तीनों में कोई एक आपको एक बनना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत ही, इसमें तो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, मतलब इससे प्रेफरेंस 60 से 65 हज़ार इसका सैलरी है, बंगला मिलता है, नौकर चाकर सब मिलता है इसमें, है ना। तो ये भी आपके लिए अच्छा है अपॉर्चुनिटी। लेकिन बस आपको ना NDA पहले क्वालिफाई करना सबसे बड़ी बात है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो रिटन टेस्ट होता है इसमें पास करना सबसे बड़ा टफ एग्जाम है ये, ओके। उसके बाद इंटरव्यू बहुत आसान होता है, लगभग इसको जो पास कर लेता है ना तो इंटरव्यू लगभग पास ही कर लेता है, ओके। बस आपको अगर सोचा हो तो आप ये कर सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे बिहार में BC, EC, EB जो करवाती है ना, IIT, JEE एडवांस है, JEE मेंस, नीट है ना, NIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसमें से भी आप क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोमा
डिप्लोमा वगैरह, बीटेक डिप्लोमा वगैरह इसमें भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन देखो IIT जो है ना वो साल में आपने जिंदगी में लाइफ में जो ना वो 2 बार अटेम्प्ट करने का आपको मौका मिलेगा, और ये जो 3 बार अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने IIT कर लिया, JEE एडवांस, JEE मेन कर लिया, तो भाई साहब आपका लाइफ सेटल हो जाता है। ओके, तो ये इंजीनियरिंग का रास्ता है। अब देखो इंजीनियरिंग करने में पैसा भी लगेगा, किसी के पास पैसा है, बैकग्राउंड भी सोचना है कि ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा नंबर ला लिया तो चलो इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसा नहीं। आपको पीछे बैकग्राउंड भी सोचना है कि क्या हमारे घर वाले उतना साह पाएंगे कि नहीं साह पाएंगे। ये ऐसे ढाई में हम एडमिशन ले लिए, अब पता चला कि ग्रेजुएशन में जाके मेरा साइंस से कोई मतलब ही नहीं हो रहा, हम इंजीनियरिंग कर ही नहीं पा रहे, तो फिर कोई बेकार है। आप NDA करो, है ना। NDA में आपको बस आपको मेहनत करना है, जितना अच्छी तरीके से 11th को पढ़ सकते हो, और NDA का रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर इसमें देखो एकदम गजब का एकदम जॉब है, लैब सेटल हो जाता है ना। उसके बाद अगर आप कोई बायोलॉजी लेकर पढ़ना चाहता है तो भाई साहब उसमें बायोलॉजी समझ रहे एक अच्छा खासा डॉक्टर बन सकते हो। नीट के एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, इंटर के बाद नीट का एग्जाम होता है, उसके बाद MBBS का एग्जाम भी होता है। बायोटेक बन सकते हो। बायोटेक क्या होता है? दवा पे जो रिसर्च वगैरह करते हैं, कौन सा दवा किस काम के लिए, कैसे कौन चीज का दवा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना, उस पर जो है इस पर सर्च किया आता है। ओके, तो आप बायोलॉजी तो समझ रहे, बायोलॉजी मतलब बायो जो डॉक्टर, जीव विज्ञान का डॉक्टर, इसे भी बहुत ज्यादा क्षेत्र, बहुत अलग अलग सेक्टर के आप डॉक्टर बन सकते हो। ब्रेन का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर, बहुत तरह का है ना, आगे आगे बहुत सारा ब्रांच है। ये भी बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन हमको लगता है कि जिन्होंने बायो से बायोलॉजी लेकर के पढ़ा है और कुछ भी डॉक्टर की तैयारी किया, तो लाइफ कहीं ना कहीं जाकर लाइफ सेटल हो ही जाता है। वो मतलब बेरोजगार नहीं रहता है, उसको रोजगार की जरूरत नहीं पड़ता। वो कहीं ना कहीं अगर फेल भी हो जाएगा ना, बेकार भी झोला छाप भी डॉक्टर बन जाएगा ना, तब वो महीना में गर्दा छाप के कमा लेगा पैसा, मोहल्ले में डॉक्टर खोलेगा, चाहे जैसे खोलेगा, झोला छाप भी डॉक्टर बन जाएगा, फिर भी वो गर्दा मतलब छाप के कमाएगा। बस उसको जरूरत है ट्रेनिंग लेने का डॉक्टर का, मेडिकल वगैरह में। अब आपने अगर अच्छे तरीके से कर रखा है, एग्जाम क्वालिफाई किया, तो भाई साहब फिर तो वाह वाह है ना, फिर तो मत पूछो, फिर जिला में तो तुम्हारा ही नाम होगा, सारा मरीज तुम्हारे पास जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया, आपको समझ आ गया कि पायलट कैसे बनना है प्यारे। हाँ, अब देखो अगर आप NDA, आप फ्रीम पायलट कैसे बनेंगे, NDA क्वालिफाई करेंगे ना, तो अगर आप NDA में एयरफोर्स में जाके, NDA का जो एयरफोर्स है उसमें अगर आपने क्वालिफाई किया, उसमें अगर आपने बन लिया, तो वहां से भी आप पायलट बन सकते हैं। एयरफोर्स में तो पायलट होता है ना, उससे आप बन सकते हैं। ओके, तो ये फ्री वाला रहा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसा है बहुत सारा, तो चलो इसको लो, लगाओ 20 लाख रुपया इंटर करने के बाद, उसके बाद एडमिशन लो, जहाँ जहाँ कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लीजिए, आपको ट्रेनिंग देगा, पक्का पायलट की जॉब मिलना ही मिलना है। एयरफोर्स भी बहुत गजब का है। तो ये तो एयरफोर्स वाला, ये और ये सब तुम बनोगे एयरफोर्स का बाप, मेन आदमी, ऑफिसर बनोगे ये समय, है ना। चलिए समझ में आ गया। मैथ अगर साइंस लेकर पढ़ते हो तो क्या होता है, लेकिन किसी को लगता है सर हम कॉमर्स लेने, क्या करें, कोई बात नहीं यार, कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप ICOM करके BCOM कर सकते हैं, है ना। BCOM करके जो IBPS मैनेजर बैंकिंग जो है, अलग से एक मैनेजर का एग्जाम लेता है ना, IBPS बोलते हैं, ठीक है ना, वो आप एग्जाम निकाल सकते हो। इसमें भी बहुत अच्छा खासा सैलरी, बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है IBPS में। उसके बाद आप डिप्लोमा बैंकिंग में डिप्लोमा भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत गजब का ये जॉब है प्यारे। अगर ICOM करके ना आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, मेन तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई कर दिया, आपका 4 साल का जो कोर्स है वो कॉलेज में अगर आपने पढ़ लिया, उसके बाद तो आपका सैलरी शुरू होगा कम से कम 1 लाख से शुरू होगा। 1 लाख से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसे पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा। मंथली बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत हैवी ये जॉब भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है ना। तो आप ICOM करके ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस इंटर के बाद करने के बाद, ICOM करने के बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करनी है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन, एंट्रेंस निकालना है, एडमिशन लेना है, तो फिर ये आपके लिए भी बहुत अच्छा खासा मतलब देखने को मिल रहा है। अगर कोई आर्ट्स से लेके बोलता है कि सर आर्ट्स मेरा है बेकार है, नहीं भाई, मैं तो समझता हूँ कि आर्ट्स से तुम सबसे सुपर पावर मुझे दिखता है आर्ट्स से, क्योंकि आर्ट्स से लेकर अगर पढ़ते हो तो देखो यहाँ पे IE से आप BA कर सकते हो, BA से CDS का होता है जस्ट लाइक NDA जो था ना, वो NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, CDA भी कॉमन डिफेंस एकेडमी है। CDS में भी वही सब पोस्ट होता है, आर्मी का हो गया, कर्नल हो गया, मेजर हो गया, जनरल हो गया, ठीक है ना। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि BA करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा, और NDA जो है आप IA करने के बाद कर सकते हैं। IC है ना, IC करने के बाद आप कर सकते हैं NDA, ठीक है ना।
बीपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, एसएससी में जो बहुत अच्छा पोस्ट आता है उसमें भी क्वालिफाई कर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आता है उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखो बीपीएससी में बोलने का मतलब हो गया बिहार का ये है, आप यूपी का यूपीपीएससी का भी निकाल सकते हो, झारखंड भी निकाल सकते हो, मतलब हर स्टेट का। ये बीपीएससी बिहार का है तो अलग अलग स्टेट का भी होता है, ठीक है ना। यूपीएससी तो नेशनल लेवल का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है यूपीएससी होता है, जिसमें आईएएस बनता है, डीएम बनता है ना, इसी से आईएएस बनता है जाके डीएम बन जाता है जाके। ओके, तो ये आप क्वालिफाई कर सकते हो। बीपीएससी निकालोगे तो आपको डीएसपी वगैरह का पोस्ट मिल सकता है, डीएसपी पोस्ट। इसमें बहुत अच्छा खासा जॉब है यार, है ना, एकदम रॉयल्टी वाला है। या तो तुम आईए करके ना क्लैट का जो निकाल सकते हो एग्जाम, जो इसमें आपको एलएलबी करना पड़ेगा, फिर वकील बनिए, है ना, ये आपको वकील बनाएगा। अगर आप चाहते कि आईए करके हम जर्नलिस्ट बने, आपको क्या बोलते हैं न्यूज़ एंकर बनना है, आज तक में जाना है, अच्छे मतलब न्यूज़ वाला में जाना है चैनल में, तो आप फिर जर्नलिस्ट का कोर्स कर सकते हो, है ना। सारी बातों को आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें अक्सर मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स टाइप का या इतिहास टाइप का पढ़ाया जाता होगा, ताकि आपको करेगा, ठीक है ना। आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। अब आपको चुनना है क्या ना, देखो यूपीएससी हो गया या आईबीपीएससी हो गया, बीपीएससी या यूपीएससी। ये यूपीएससी बीपीएससी करना किसे चाहते हैं? अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हो तो इंटर में हिस्ट्री का मेन पेपर रखना, उस पर 12th भी मेन पेपर हिस्ट्री में रहेगा, इंटर में हिस्ट्री रखना। अगर कोई ज्योग्राफी से यूपीएससी करना चाहता है तो ज्योग्राफी रखना इंटर में, और बीए में जाकर ज्योग्राफी से एडमिशन लेना, मतलब मेन पेपर ज्योग्राफी रखना, ठीक है ना। यानी कि तो आप किसी से भी आईपीएस यूपीएससी बीपीएससी किसी से भी क्लियर कर सकते हो, किसी से भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट से एग्जाम निकाल सकते हो, कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कोई यूपीएससी पता है, अगर आपने आईसी करा, ठीक है ना, आईसी करने के बाद आपने पहले थाम लिया है कि मुझे जो है डीएम बनना है, आईए करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, आईएएस बनना है। अगर पहले आपने सामने कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बना है, तो आप डायरेक्ट आईए में इंटरमीडिएट ले लो, इंटरमीडिएट ले लो, आर्ट्स से ले लो, बीए पढ़ो, उसके बाद तैयारी करो। लेकिन कोई बंदा पता है क्या होता है, बहुत सा बंदा ऐसा होता है साइंस पढ़ता है, इतना कुछ इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग करने के बाद जब ये सब हाथ नहीं लगता है तो फिर घुस जाता कहाँ, फिर उसको लगता है चलो मुझे यूपीएससी पढ़ना है, तो फिर जाके वो आर्ट्स पढ़ता है, फिर बीए का पढ़ता है, तब जाके मतलब जितना तुम पढ़ोगे ना आर्ट्स में बीए में, उतना फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो घूम के आ रहा ना, तो तुमको इतना हैबिट है इंटर और 12th का, गजब का, मतलब ग्रेजुएशन का, 12th का गजब की तैयारी करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, पूरा सब्जेक्ट बिल्कुल उस वही मेन इसका है जिससे आप यूपीएससी बीपीएससी क्लियर कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि आईए करने के बाद भी आप बहुत अच्छे खासे नंबर पे जा सकते हो, और कोई भी खराब यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, ना तो मुझे यहाँ पे मैथ का या साइंस से कोई बच्चा पढ़ता है उसमें भी खराब है, उसमें भी एकदम रॉयल्टी वाला जॉब मिलता है यार। अगर आप कोई बंदा आईकॉम पढ़ता है तो उसमें भी मत पूछो, बहुत अच्छी जगह ऑप्शन यहाँ पे है। अगर कोई आर्ट्स से लेकर पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। लेकिन अगर आप बोलते चलो मैं सब अगर बोलो सर मैं हर कोई जॉब चाहते हैं, तो आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ो, आईकॉम पढ़ो, आईएएस, मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी लेकर पढ़ो, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, आर्मी भी बन सकते हो, है ना। आर्मी में क्या होता है प्यारे बच्चे के कमेंट बहुत ज़्यादा आता है आर्मी में। इंटर के करने के बाद आपने आर्मी का मेन जो है दौड़, फिजिकल निकालना होता है, फिजिकल की तैयारी करो, और जहाँ दौड़ होता है वहाँ पता करो कहाँ दौड़ चल रहा, कहाँ लेना है, दौड़ ले रहा, दौड़ वहाँ पे जाएगा, दौड़ निकलेगा, मेन दौड़ है, दौड़ निकाल लोगे, यानी कि फिजिकल मेन निकाल लोगे आप, तो आपको ना रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, तो जो कि नॉर्मल होता है आप पढ़ोगे हो जाएगा, है ना। एयरफोर्स देखिए आईए करके आप एयरफोर्स से निकाल सकते हो, ठीक है ना, एयरफोर्स से निकाल, क्योंकि इसमें ना जीके टाइप का सवाल पूछता है, और वो जो एयरफोर्स एक सवाल आता है ना उसमें जो ना साइंस टाइप का सवाल पूछता है इंटर का, यहाँ पे जीके सवाल मिलेगा, मतलब सोशल वगैरह सारा कुछ मिलेगा। आप अगर एसएससी भी निकाल सकते हो आईए करने बाद, है ना, एसएससी भी निकाल सकते हो, बिहार पुलिस बन सकते हो, रेलवे में कोई भी जॉब ले सकते हो, बस जो सिलेबस है उसकी तैयारी करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया आईटीआई करके रेलवे में जा सकते हो, तो वो अलग प्रेफरेंस हो गया कि आईटीआई करेंगे तो रेलवे में स्पेशल हमको मिलेगा। कोई बंदा आईटीआई नहीं करेगा तो भी रेलवे में जॉब ले सकता है, बस उसके लिए जो प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, है ना, जो सिलेबस है जीके जीएस साइंस मैथ जो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई बैंकिंग करना चाहता हो बैंकिंग भी जाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको उस सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सीए कर रहा है, आईकॉम कर रहा, आईकॉम करके बैंकिंग कर रहा, तो ज़्यादा आसान उसके लिए होगा ना, सिलेबस चूंकि पढ़ा रहेगा उसका बहुत आसान से होगा, है ना। कोई ग्रेजुएशन करके दरोगा बनना चाहेगा तो बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा कोई बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ही दरोगा वगैरह पोस्ट बन सकता है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप सब कुछ बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर ये को भी पढ़ोगे तो। लेकिन एक स्पेशल आपके पास एम होगा ना सर,
कि मुझे यूपीएससी आईएएस निकालना है, तो बस जब हमको आईएएस निकालना है, आईएएस बनना है, तो मुझे साइंस पढ़ने क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट आर्ट्स पढ़ लेंगे, है ना। मुझे डीएसपी बनना है, बीपीएससी निकालना है, तो मुझे साइंस पढ़ने क्या जरूरत है, डायरेक्ट आर्ट्स पढ़ लेंगे। अब किसी को देखो, किसी को सीए पढ़ना है, तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना है, तो आराम से आप डायरेक्ट आईकॉम में जा सकते हो, है ना। किसी को कोई डायरेक्ट अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट बायोलॉजी लेगा। एक बात बहुत ही खास यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि सर मैं टीचर बनूंगा आपके जैसा, जैसे आप पढ़ाते हैं, आपसे अच्छा टीचर, बिल्कुल मेरा से अच्छा टीचर बनोगे, तो मुझे क्या करना होगा। देखिए टीचर बनने क्या रास्ता है, अगर आप आईएससी कर लिए ना, या आईकॉम, आप जिससे भी टीचर बनना चाहते हैं, आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं कि मैथ का टीचर बनना चाहते हैं कि भूगोल का कि हिंदी का, कुछ भी है ना, अलग अलग, इंग्लिश का टीचर, तो आप ना उसी सब्जेक्ट से आपको डीएलएड करना है। इंटर के बाद ये कोर्स होता है डीएलएड, ठीक है ना, डीएलएड, ठीक है ना, जो कि आप जो गवर्नमेंट जो एनआईओएस करवाती है, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, सरकारी कॉलेज से कर सकते हो। कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा इसमें आएगा कोर्स करने में, ठीक है ना। उसके बाद आप करने के बाद अगर आप डीएलएड कर लेते हो तो उसके बाद एक सीटेट एग्जाम निकलता है, सीटेट एग्जाम साल में 2 बार निकालती है गवर्नमेंट, है ना। उसको क्वालिफाई करके डायरेक्ट आप मिडिल स्कूल और मिडिल और प्राइमरी में जब वैकेंसी आएगी तो उसमें डायरेक्ट बिना एग्जाम दिए एडमिशन ले सकते हो। जब मतलब आप पढ़ाने के लिए टीचर बन सकते हो, जब सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे तब। या तो फिर अगर आप स्टेट में या कोई भी स्टेट में अगर एग्जाम निकाला वैकेंसी, तो वहाँ से भी देख करके आप प्राइमरी और मिडिल में बन सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइमरी मिडिल में कब जाओगे, जब मिडिल जो प्राइमरी में तो चल जाओगे ना, डीएलएड करोगे तो प्राइमरी में चले जाओगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तब जाकर आप मिडिल में जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप मिडिल में जा सकते हो। उसके बाद अगर आपने बीएड कर लिया तो भाई मत पूछो, भी तो आप मिडिल स्कूल में जा सकते हो, हाई स्कूल में जा सकते हो और कॉलेज स्कूल में जा सकते हो। कॉलेज में अगर बीएड करने के बाद एमएड कर लिया तो एमएड करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई बंदा हमको नहीं करना, हमको डायरेक्ट नहीं करना, डीएलएड नहीं करना, हमको डायरेक्ट इंटर करने के बाद जो है डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना है, और उसके बाद आप भी डायरेक्ट बीएड कर सकते हो। बीएड करने के बाद आप मिडिल हाई या किसी में भी जा सकते हो। इसके लिए शर्त है कि सीटेट का एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, स्टेट में जो निकलेगा एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सीटेट के सर्टिफिकेट से डायरेक्ट आपको मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी निकालती है, एग्जाम लेती है, तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आप सीटेट पहले से पास है तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और उसके बाद अगर एमएड कर लीजिएगा तो प्रोफेसर बन जाइएगा। अच्छा प्रोफेसर, अब कोई बंदा करके ना ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करके यानी कि आईएससी करता है ना। किसी ने आईएससी किया, फिर बीएससी किया, फिर उसका फिर क्या किया, उसका पीजी का कोर्स कर लिया, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी आप एमएड कर सकते हो, है ना, उससे भी प्रोफेसर बन सकते हो। तो यहाँ पे सारे के सारे मैंने यहाँ पे बातें क्लियर कर दिया कि आपको क्या करना चाहिए। आपको हर रास्ता खुला हुआ है, आपको बस देखना है, अपना बैकग्राउंड देखना है, मतलब अपना घर वाले का पीछे स्थिति देखना है, क्या वो सह सकते हैं, क्या मेरे घर वाले ऐसा करा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके सब के पीछे पैसा बहुत जरूरी है। हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए पैसा नहीं है, फ्री में आप निकाल सकते। देखिए सबसे आईएएस निकालना, आईएएस बनना, हमको डीएसपी निकालना, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, बस आपको एग्जाम जो देना है, जो फॉर्म भरने में जो खर्च होगा वही सब है आपका। लेकिन अगर आप बीएड टीचर बनना चाहते हो तो बीएड करने के लिए या डीएलएड करने के लिए, एमएड करने के लिए, तो एमएड तो खैर दूर की बात है, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया रख दो इसमें, एडमिशन में आपको मतलब पूरा कोर्स में खर्चा हो जाएगा 1.5 लाख। लेकिन उसके बाद जितना गवर्नमेंट एग्जाम है वो फ्री आपको होगा, बस आपको मेहनत करना है। ओके, सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलने वाला है, बस आपको मेहनत करना है, मेहनत नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेगा, अगर आप इंटर में, है ना, अगर आप 11th में, मान लेते हैं अगर आप 11th में हो, ठीक है ना, 11th में अगर आपने आर्ट्स से ले लिया एडमिशन, आर्ट्स से, अब आप चले गए कहाँ पे, ग्रेजुएशन में चले गए। आप अगर ग्रेजुएट में जाना चाहते हो, अब ग्रेजुएट में आप साइंस लेना चाहते हो तो आपको साइंस नहीं मिलेगा, ये रूल है, ठीक है ना। अगर आप पहले आर्ट्स ले लिए उसके बाद साइंस में जाना चाहोगे ना, तो आपको साइंस चेंज करने, स्ट्रीम चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आप पहले साइंस नहीं कि आईएससी, पहले आपने आईएससी कर लिया, साइंस ले लिया, उसके बाद आपका मन किया नहीं चलो यार हमको ग्रेजुएशन ले लेना, हमको आईएएस बनना, मेरा मूड चेंज हो गया, है ना, हमको इंजीनियर नहीं बनना, हमको डायरेक्ट आईएएस बनना है, तो आप यहाँ से फिर डायरेक्ट बीए कर सकते हो, यानी कि बीए आर्ट्स से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वही अगर पहले से अगर आर्ट्स ले लिया है अब फिर जाके साइंस चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा, ये भी बात सोच के रखना, तब जाके एडमिशन लीजिएगा, तब जाके आगे कदम उठाइएगा। ओके, यानी कि साइंस अगर आप पहले एडमिशन लिए इंटर में तो बीए में आप उसको आर्ट्स में बदल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले आप अगर
आर्ट्स से एडमिशन ले लियो, फिर जाके साइंस बदलोगे तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हाथ से मौका छूट जाएगा। तो आपने देख लिया, सारी बातें समझ गई क्या करना था। तो मैं देखो लास्ट में कंक्लूजन ये बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा मार्किंग आ गया मैट्रिक में चूंकि बहुत इजी सिलेबस आता है, ज्यादा मार्क आ जाता है, ज्यादा नंबर आ जाता है। तो ज्यादा नंबर की वजह से ऐसा नहीं कि हम साइंस में घुस जाएंगे, हम आर्ट्स में घुस जाएंगे, हम कॉमर्स में घुस जाएंगे। ज्यादा नंबर में अक्सर बंदा साइंस में ज्यादा घुसता है, हमको साइंस लेना, सबको देखा देखी कर रहा है, मेरा दोस्त साइंस ले तो हम भी साइंस ले लेंगे। ऐसे में आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। आपको पीछे बैकग्राउंड भी देखना है, क्या मेरे पापा मम्मी जो है पीछे मेरा जो बैकग्राउंड, मेरा जो परिवार है, क्या वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? क्या मैं जो आप जो पायलट बनना चाह रहे हो तो क्या 20 लाख रुपया दे सकता है? या आप एनडीए करना चाहते हो तो क्या उतना प्रेशर सह सकता है? अगर उन सभी बातों को कर सकता है तभी आप फैसला लीजिएगा। और फिर से मैं बता दूं, आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर पहले आप ना सोच लेना है कि आपको क्या करना है, किस में एडमिशन लेना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन किया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग ही आप अपना काम करोगे, आगे कदम उठाओगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करना मत भूलेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी इसके बारे में बताइए, और सभी को चैनल पे जोड़िए। वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से अपना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।